हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर आपके अपने परिवार एग्जाम टारगेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये क्लास आपको रामबाण क्लास सिद्ध होगी क्योंकि ये मैं बहुत चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये एक छोटे से मैराथन के रूप में है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी पेपर में। जी हाँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करेंगे। ये मैं ऐसी आप लोगों से आशा करता हूँ। आइए तो इस रूप में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? जिसके 10 आनन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जी हाँ, कवि दिनकर, राम, दशानन और कबीर। तो कबीर तो हो नहीं सकते हैं। मैंने आपको कई पिछली क्लासों में बताया है कि आपको ऑप्शन काटने हैं और अपने आप उत्तर आ जाएगा। कवि दिनकर ये एक रचनाकार हैं, ये हो नहीं सकता। राम ये भगवान हैं जिनके आपके 10 आनन थे अर्थात 10 आनन दशानन। जी हाँ, 10 ना अर्थात रावण के थे 10 आनन, मतलब आनन मीन्स सर। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस रिक्त स्थान घर घर में यही दशा है। इस गांव में या इस गांव के या इस गांव तक या इस गांव की। तो आप लोगों को आंसर बहुत तेजी के साथ देना है क्योंकि ये मैराथन क्लास है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। तो इसमें आपको इस गांव में घर घर में ये हो नहीं सकता क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सटीक नहीं लग रहा है। इस गांव तक ये भी नहीं सही लग रहा है। इस गांव की घर घर में गांव की इसमें आपकी ल- पुरुष लिंग की मतलब दिक्कत है। और इस गांव के, जी हाँ, इस गांव के घर घर में यही दशा है। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जैसे बारिश की बूंदें रिक्त स्थान रही हैं, तो बरस रही हैं या टपक रही हैं या गौर है या रिस रही हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है तेजी के साथ, रफ्तार के साथ। तो बरस रही हैं ये हो सकता है, बारिश की बूंदें बरस रही हैं। गौर रही हैं ये बिल्कुल गलत है। रिस रही हैं ये भी हो सकता था, बट इसमें सबसे अच्छा वर्ड आपको निकालना है क्योंकि उपयुक्त शब्द का चयन करना है, जो अच्छा शब्द। तो इसमें आपका टपक रही है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बारिश की बूंदें टपक रही हैं। जी हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला विकल्प को आपको चुनना है। जी हाँ, शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा। तो शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा नहीं होगा, यहाँ पर आपको तुरंत त्रुटि मिल जानी चाहिए। उन छात्रों से पूछा। जी हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर आपका एक ही सही हो जाएगा, को की जगह में से होना चाहिए था। शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। तो पा पाया मतलब इसके जो आपका अंडरलाइन है, इसकी जगह पर इससे बेहतर वर्ड क्या यूज किया जा सकता है वो आपको बताना है। तो कर्मचारी ने अपना वेतन नहीं पा पाया, या ऑप्शन एक कहता है दे पाया, दे पाया, या कर पाया, या भर पाया। तो कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया, तो इसकी जगह पर होना चाहिए था नहीं दे पाया। मतलब दे पाना तो गलत हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऑप्शन में इसमें त्रुटि है। जी हाँ, यहाँ पर नहीं ले पाया, यहाँ पर होना चाहिए था ले। जी हाँ, यहाँ पर होना चाहिए था आपका ले पाया। जी हाँ, ले पाया। जी हाँ, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर ये थोड़ा ऑप्शन में त्रुटि है, ते की जगह पर होना चाहिए था ले पाया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ले पाया। जी हाँ, पा पाया की जगह में होना चाहिए ले पाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। इसमें आपको ढूंढना है किस भाग में त्रुटि है। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। तो इसकी जगह पर आपको देखना है यहाँ पर कहाँ पर त्रुटि है। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। तो संतुष्ट या पिताजी मेरे या परीक्षा फल से या नहीं हुए, तो यहाँ पर आपको कहाँ से कहाँ पर दिक्कत आ रही क्वेश्चन में। तो यहाँ पर होना चाहिए था संतुष्ट। यहाँ पर सब कुछ सही है, बस यहाँ पर संतुष्ट था, ये था जो है यहाँ पर आपका इसकी जगह पर होना चाहिए था टा। जी हाँ, तो ये आपका होना चाहिए था, तो इसलिए संतुष्ट पर ही गलती है। जी हाँ,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपको मुहावरा बताना है। आपे में आना। जी हाँ, आपे में आना का मतलब क्या होता है? होश में आना, काबू में ना रहना, या बेहोश हो जाना, या बहुत गुस्से में आना। जी हाँ, तो इसका मतलब हो जाता है आपका होश में आना। आपे में आना, अपने आप में आना, होश में आना। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। विलोम शब्द का बताना है। आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा? आसक्त का विरक्त, या विस्तृत, या अनासक्त, या सक्त। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा? जी हाँ, तो इसमें आपका सही जवाब होगा आसक्त का होता है अनासक्त। विरक्त नहीं होगा, जी नहीं, आसक्त होगा अनासक्त। जी हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड यदि इसे प्रतिस्थापित करने का चयन करें। करने की आवश्यकता नहीं है तो का चयन करें। तो इसमें आपको अंडरलाइन की जगह पर कौन सा वर्ड लाया जा सकता है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 कहता जनता के अंदर असंतोष फैल गया। तो जनता के अंदर, जी हाँ, इसकी जगह पर क्या उपयोग किया जा सकता है? के पास, या के भीतर, या जनता में, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आपको होना चाहिए था जनता में। जी हाँ, जनता में असंतोष फैल गया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें। कोयल का पर्यायवाची आपको बताना है। समानार्थी का मतलब पर्यायवाची। तो कोयल का आपको पर्यायवाची बताना है, या मुरारी, या अनंग, वसंत दूत, या स्वान। जी हाँ, तो इस पे आपको दिख रहा होगा वसंत दूत होगा। जी हाँ, इसमें कोयल का होगा वसंत दूत। स्वान होता है हंस का। जी हाँ, स्वान किसका होता है? ये आपका हंस का होता है। जी हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। फिर से आपको विलोम शब्द बताना है। स्वल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? अवस्था, या चिरायु, या दीर्घ, या अल्पायु। जी हाँ, जल्दी के साथ, तेजी के साथ आंसर करेंगे। तो इसका सही आपका ऑप्शन हो जाएगा चिरायु। जी हाँ, स्वल्पायु का ऑप्शन सही होगा चिरायु विलोम शब्द। जी हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। अशुद्ध वर्तनी इसमें पहचाननी है। ज्योतिषी, या डारथिची, या ताजुब, या दशहरा। जी हाँ, इस पे आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है। इसमें आपको 3 सही होंगे और उसमें एक अशुद्ध होगा। वो आपको बताना है कौन सा शब्द गलत है। जी हाँ, तो इस पे आपको होना चाहिए डारधिची। ये आपका गलत है। जी हाँ, ज्योतिषी बिल्कुल सही है। जी, ताजुब बिल्कुल सही है। दशहरा बिल्कुल सही है। डारधिची में दिक्कत है। जी हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला विकल्प आपको चुनना है। रमा देवी एक विद्वान महिला थी। जी हाँ, तो एक विद्वान में त्रुटि है, या कोई त्रुटि नहीं है, या महिला थी, या रमा देवी। जी हाँ, तेजी के साथ आंसर देंगे। तो इसमें होना चाहिए विद्वान। जी हाँ, विद्वान दिक्कत है। विद्वान ऐसे नहीं लिखा जाएगा। जी नहीं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा एक विद्वान। जी हाँ। आइए निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताना है आपको। जी हाँ, ऑप्शन 1 कहता है कारीगर, 2 कहता है भिखारी, और 3 कहता है औषधि, और 4 कहता है सच। तो इस पे आपको बताना है कौन सा वर्ड गलत है। जी हाँ, तो इसमें आपका वर्ड गलत होगा कारीगर। जी हाँ, औषधि में औषधि सही है। इस पे थोड़ा सा, लेकिन इस पे आपका कारीगर गलत है। कारीगर होता है। जी हाँ, तो इस पे सॉरी, शुद्ध वर्तनी बतानी थी, वही मैं सोच रहा था। क्योंकि कारीगर बिल्कुल शुद्ध है, भिखारी गलत हो जाएगा, औषधि गलत हो जाएगा, और सच भी गलत हो जाएगा। सच में होता है सच होता है, औषधि में औषधि होता है औषधि होता है, और भिखारी में भिकारी होता है। कारीगर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी थी। जी हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। सुखांत, या सुखदाई, या फलदाई, या फलक। जी हाँ,
तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 फलदायी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। जी हाँ, और वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज इस साल का पहला तूफान डैश डैश। तो पहला तूफान आया या चला या नाचा या उठा। तो इस पे आप लोगों को 2-3 ऑप्शन सही लग रहे होंगे। तो इसमें से आपको एकदम सटीक शब्द ढूंढना है, कौन सा होगा एक बार बताइएगा आप लोग। जी हाँ, तो इसमें तूफान आया, इसमें तूफान चलना भी हो सकता था, आपकी सोच में आया होगा एक बार। उठा ये भी हो सकता था, बट इसमें सबसे सटीक सबसे सही आंसर होगा आया। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्य में वाक्यांश के लिए एक शब्द ढूंढना है। जी हाँ, ये है वाक्यांश आपका। बिना वेतन के काम करने वाला क्या कहलाता है? वैतनिक या अवैतनिक या अपेय या भुगतान विहीन। जी हाँ, तो इसका सही जवाब एक बार आप लोग बताइएगा। तो इसको कहेंगे आप लोग अवैतनिक। जी हाँ, बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक। जी हाँ, आई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नलिन किसका पर्यायवाची है? कपड़ा का है या जल का है, कमल का है, स्वर्ग का है? इसमें से किस वर्ड का आपका नलिन नलिन पर्यायवाची है? जी हाँ, तो नलिन जो पर्यायवाची होगा वो आपका कमल का होगा। जी हाँ, जल का नहीं होगा, कपड़े का नहीं होगा और स्वर्ग का भी नहीं होगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कांटों पर लौटना इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में है? संकट में डालना, 2 कहता है बाधा दूर होना, 3 कहता है बेचैन होना और 4 कहता है अड़चने पैदा करना। कांटों पर लौटना। जी हाँ, एक बार सही आंसर तेजी के साथ। तो इसका सही जवाब होगा बेचैन होना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 बेचैन होना। आई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इस पर आपको रेखांकित खंड में जो है वर्ड, इस पे आपको उचित वर्ड का प्रयोग करना है इसकी जगह पर। यदि अगर इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो कोई बदलाव की आवश्यकता का भी चयन करें आप लोग। तो ऑप्शन एक क्या कहता है सेंटेंस, मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। तो इस पे तो आपको कसरत तो होगा नहीं क्योंकि ये बॉडी से होता है और गाना आप जानते ही हैं, बाकी इतने होशियार तो है ही हैं। ऑप्शन एक कहता है अभ्यास कर रहा हूँ। ऑप्शन 2 कहता है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ये तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा क्योंकि बदलाव की आवश्यकता है इस पर। ऑप्शन 3 कहता है समर्पण कर रहा हूँ। ऑप्शन 4 कहता है व्यायाम कर रहा हूँ। तो इसका सही जवाब एक बार आप लोग बताइएगा। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अभ्यास कर रहा हूँ। जी हाँ, समर्पण नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कोई मुजरिम नहीं है जो समर्पण कर रहे हैं। व्यायाम कर रहा हूँ तो ये तो आपका व्यायाम तो हो ही जाएगा लेकिन वो शारीरिक कार्य हो जाएगा। तो इस पर अभ्यास कर रहा हूँ। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको रिक्त स्थान बताने हैं। जी हाँ, नीचे दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं जो संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। जी हाँ, तो ये आपका ये आपका गद्यांश क्या कहता है? रिक्त स्थान को सबल बनाने के लिए हमें नियमित फिर रिक्त स्थान करना चाहिए। सुंदर फिर रिक्त स्थान है के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना और फिर रिक्त स्थान है चाहिए। अतएव हम सभी को विद्यालयों में होने वाले फिर रिक्त स्थान में भाग लेना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 21, गद्यांश के रिक्त स्थान एक के स्थान पर क्या सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा? हृदय, शारीर और परिवार और काम। जी हाँ, तो इस पर आपको पहले देखना है शरीर को सबल बनाने के लिए। जी हाँ, क्या होना चाहिए? शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा शरीर। जी हाँ, पहले नंबर पर आपका हो जाएगा शरीर। जी हाँ, यहाँ पर शरीर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 22 क्या कहता है? को इसमें देखना है आपको, शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित क्या करना चाहिए? जी हाँ, बताइए। नियमित व्यायाम करना चाहिए या भाषण करना चाहिए या खाना चाहिए या सोना चाहिए? तो इस पे आप सही जवाब क्या होगा? शरीर को सबल बनाने के लिए आपको व्यायाम करना पड़ेगा ना, तो इस पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, व्यायाम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या 23 क्या कहता है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक।
तो शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। सुंदर वेशभूषा या कार्य या व्यवहार या स्वास्थ्य। तो आप लोग इसका सही जवाब बताइएगा। तो इस पे आपका होगा सुंदर स्वास्थ्य। जी हाँ, क्या होगा? सुंदर स्वास्थ्य। जी, सुंदर स्वास्थ्य। तो यहाँ पर हो जाएगा सुंदर स्वास्थ्य के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना और फिर क्या है डैश डैश के बाद? उस पर आपको होगा टहलना, पढ़ना, गीत गाना या रोना। तो हमें टहलना होगा इस पे, क्योंकि आपको सुंदर स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी हो गया, उसके बाद दौड़ना, खेलना, कूदना जरूरी होगा, फिर उसके बाद आगे इसमें होना चाहिए टहलना। जी हाँ, तो चौथे रिक्त स्थान पर आपका आ जाएगा टहलना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कूदना और टहलना चाहिए। ठीक, अतएव हम सभी को विद्यालयों में होने वाले रिक्त स्थान में भाग लेना चाहिए। तो कहाँ भाग लेना चाहिए? स्कूल में क्या होने वाले? खेलों में। जी हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? खेलों में भाग लेना चाहिए। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। जी हाँ, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। जी हाँ, सहित का विलोम शब्द क्या होगा? असीम या विहीन या विमुख या असहित। एक बार सही जवाब आप लोग बताइएगा। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विहीन। सहित का विहीन होता है। जी हाँ, ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। सहित का विहीन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। पांव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। पांव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका मुहावरा आपको बताना है। हार कर भाग जाना या आत्मसमर्पण करना या घायल होना या गिर पड़ना। तो एक बार सही जवाब आप लोग बताइएगा। पांव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ। तो इस पर हो जाएगा आपका हार कर भाग जाना। जी हाँ, क्या होगा? हार कर भाग जाना। ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। मतलब कोई त्रुटि वाला आपको ऑप्शन ढूंढना है इस पर। ये है आपका सेंटेंस। पार्ट वाइज डिवाइड है। नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है, कोई त्रुटि नहीं। तो इस पर आपको किस नंबर पर त्रुटि है? एक पर, भाग एक पर है या भाग दो पर या भाग तीन पर? जी हाँ, सही जवाब बताइएगा आपको। जी हाँ, सही जवाब एक बार आप लोग बताइएगा। नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है। तो इसमें नदियों के जगह पर गलती है। जी हाँ, के पर। नदियों के बाढ़ ने, तो नदियों के नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, इस पे आपका ऑप्शन नंबर 3 एक पर ही गलती है। जी हाँ, यहाँ पर के नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। चटनी हो जाना, बहुत जल्द खर्च हो जाना या बर्बाद हो जाना या कुचल जाना या पिस जाना। तो सही जवाब एक बार आप लोग बताइएगा। चटनी हो जाना। तो इसका सही जवाब होगा आपका बहुत जल्द खर्च हो जाना। जी हाँ, क्या होगा? बहुत जल्द खर्च हो जाना। जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। वाक्य क्या है? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। तो इस पर किस भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। अत्यंत पर है या इस ग्रंथ पर है या कि ऐतिहासिकता पर है या संदिग्ध पर है? तो आप लोग एक बार बताइएगा। जी हाँ, इसकी ऐतिहासिकता पर है। जी, यहाँ पर त्रुटि है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, ये आपका गलत है। इस ग्रंथ का इतिहास अत्यंत संदिग्ध है, ये होना चाहिए था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। जी हाँ, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुकरणीय होगा या सहचर होगा या अनुज होगा या अनुगामी होगा। जी हाँ, तेजी के साथ, रफ्तार के साथ क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुगामी। जी हाँ,
किसी के पीछे पीछे चलना, आप उसका अनुगामी, मतलब उसका अनुगामी होगा आंसर। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तिरस्कार है, या तिरस्कार है, या तिरस्कार है, या तिरस्कार है? एक बार आप लोग सब लोग बताइएगा सही आंसर। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तिरस्कार। जी हाँ, ये वाला सही होगा, तिरस्कार, ये बिल्कुल शुद्ध होगा। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गिरि का पर्यायवाची आपको बताना है। जी हाँ, गिरि का पर्यायवाची। जी, गिरि मीन्स क्या होता है आप लोग बताइएगा, नहीं तो वो तो पर्यायवाची ही हो जाएगा। आकाश, धरती, पर्वत या बादल। तो इसका सही जवाब तेजी के साथ आप लोग बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पर्वत। गिरि मीन्स पहाड़, पर्वत यही होता है। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए वाक्य के का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि त्रुटि निकालनी है इसमें। मने मालिन ने माला गूंथ लिया। जी हाँ, तो इस पर आपको किस भाग में त्रुटि है? ऑप्शन 1 कहता है कोई त्रुटि नहीं, 2 कहता है माला, और 3 कहता है मालिन ने, और 4 कहता है गूंथ लिया। तो इसका सही जवाब एक बार आप लोग बताइएगा तेजी के साथ। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, गूंथ लिया। जी हाँ, गूंथ लिया, इस पर आपको आपकी गलती हो जाएगी। जी हाँ, मालिन मालिन ने माला गूंथ लिया। जी हाँ, माला बना लिया होना चाहिए था, क्योंकि आटा गूंथा जाता है, उसको गुहा नहीं जाता, तो वहां पर गूंथ गलत होगा। जी हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? जिसे त्याग देना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य, या वांछनीय, या त्यागी, या त्यागपत्र। त्यागपत्र नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जी हाँ, सही से सही आंसर बताइएगा। त्याज्य हो जाएगा। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर 1 त्याज्य। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का आपको चयन करना है। घृणा का समानार्थी शब्द क्या होगा? नफरत, या करी, या रिपु, या चाय? जी हाँ, घृणा, चाय नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। करी भी नहीं होगा, ये भी गलत है। आप लोग बताइएगा। तो घृणा का आपका नफरत, सिंपल सा एकदम दिया गया था, क्योंकि इससे संबंधित और ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? दिए गए वाक्य के रेखांकित अंत को मतलब इस पर आपको रेखांकित खंड पर आपको क्या प्रतिस्थापित करके नया वर्ड रखा जा सकता है? सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। जी हाँ, ऑप्शन 1 कहता है बचा लिया, 2 कहता है भाग लिया, भगा दिया, और 3 कहता है रोक लिया, और 4 कहता है हटा दिया। जी हाँ, तो क्या होगा सही आंसर? तो इस पर आपको होना चाहिए था भगा लिया। जी हाँ, क्या होगा? भगा लिया, ओ सॉरी, बचा लिया। ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, बचा लिया। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये क्या कहता है? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जी हाँ, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को रिक्त स्थान रहा था, क्या रहा था? ताक रहा था, या देख रहा था, या घूर रहा था, या झांक रहा था? जी हाँ, सही जवाब तेजी के साथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को घूर रहा था। आप लोग तेजी के साथ, रफ्तार के साथ आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। क्वेश्चन नंबर 39, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। मधुर का विलोम शब्द क्या होगा? अग्ल होगा, या कटु होगा, या लवण होगा, या तिक्त होगा? जी हाँ, मधुर का। तो इसमें कटु होगा, विलोम पूछ रहा है आपका। मधुर मीन्स होता है मीठा, और कटु मीन्स होता है कड़वा। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 अर्थात 40, दिए गए वाक्य में रेखांकित, इस पर फिर आपको रेखांकित अंश पर नया वर्ड क्या रख सकते हैं? भारत एक ताकतवर देश है, तो ताकतवर की जगह पर क्या शब्द रखा जा सकता है? ऑप्शन 1 कहता है दुर्लभ, 2 कहता है शक्तिशाली, और 3 कहता है अविकसित, और 4 कहता है प्रभावशाली। तो सही आंसर एक बार आप लोग बताइएगा। तो भारत ताकतवर की जगह पर हो जाएगा आपका शक्तिशाली। जी हाँ, क्या हो जाएगा? शक्तिशाली देश है। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आजकल वहाँ काफी सरगर्मी डैश डैश है। दृष्टिकोण, या वायवीय, या दिखती, या संभावित? जी हाँ, सही जवाब एक बार आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर होगा आपको दिखती है। जी हाँ, आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखती है। जी हाँ,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मध्य रात्रि का समय, इसके लिए क्या होगा? उषा काल या विभावरी या निषीध या प्रदोष? जी हाँ, तो एक बार सही जवाब आप लोग बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निशीथ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। मध्य रात्रि का समय निशीथ कहते हैं। ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको आप इम्पोर्टेंट पे ले लीजिए। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट पे आप लोग इसको ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको ढूंढना है, अशुद्ध नहीं शुद्ध। इसलिए आपको ऊपर ये क्वेश्चन पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध यही चीज ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार हम लोग वहां पर कुछ अशुद्ध मान के चलिए शुद्ध दिया होता है और आप लोग जल्दबाजी में अशुद्ध ढूंढ कर चले आते हैं। नेक्स्ट तो क्या कहता है? उज्जवल, उज्जवल या उज्जवल या उज्जवल? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा एक बार। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग उज्जवल। ये बिल्कुल सही सटीक वर्ड है। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए वाक्य में रेखांकित, आपको फिर इस पर रेखांकित खंड पर क्या प्रतिस्थापित कर कर लाया जा सकता है? जी हाँ, इसका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है। तो ऑप्शन एक कहता है मुझ पर, दो कहता है मुझ पर, ऑप्शन एक कहता है मुझ ऊपर, और ऑप्शन दो कहता है मुझ पर, और ऑप्शन तीन कहता है मेरे पर, और ऑप्शन चार कहता है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर। जी हाँ, क्या होगा? मुझ पर। जी, मेरे ऊपर नहीं, मुझ पर। जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आपको इस रिक्त स्थान की जगह पर क्या भर सकते हैं ये आपको बताना है। कमल का पुष्प रिक्त स्थान होता है, सुकोमल होता है, दो कहता है कोमल होता है, और तीन कहता है निर्मल होता है, और चार कहता है विमल होता है। तो सही जवाब एक बार आप लोग बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोमल। जी हाँ, कमल का पुष्प कोमल होता है। जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फिर से आपको गद्यांश दिया है, गद्यांश पर आपको रिक्त स्थान बताने हैं। रिक्त स्थान की जगह पर क्या भरा जाएगा? ये आपको पेपर में एक गद्यांश जरूर पूछा जाएगा। जी हाँ, एक गद्यांश जरूर पूछा जाएगा। संगीत का मानव डैश डैश में विशेष स्थान है, प्रकृति का कण कण संगीत से डैश डैश है, बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे डैश डैश होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की डैश डैश में सरलता के डैश डैश निनाद में संगीत ही होता ही तो है। आइए क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन कहता है गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक, एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। जी हाँ, गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। जी, बताइएगा। तो ऑप्शन क्या कहता है? हृदय, संसार, जीवन, मस्तिष्क। जी हाँ, तो आपको इस पे ये देखना है कि आपको ऑप्शन रिक्त स्थान एक पर क्या भरा जाएगा। तो संगीत मानव का, संगीत का मानव क्या होना चाहिए बताइए? संगीत का मानव, सॉरी, क्या है? संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। क्या होना चाहिए था? जीवन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर तीन सही होगा इसमें, जीवन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इसके स्थान पर आपको क्या भरा जाए? जीवन में विशेष स्थान है, प्रकृति की कण कण संगीत से, प्रकृति की कण कण संगीत से क्या है? ओतप्रोत है या डूबा है या सराबोर है या भीगा है? जी हाँ, सही जवाब बताइएगा। कण कण संगीत से ओतप्रोत है। जी हाँ, क्या होगा सटीक पट? ओतप्रोत है। फिर उसके बाद क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ओतप्रोत है, बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे क्या होते आए हैं? ये आपको बताना है। क्या होते आए हैं? तृप्त होते हैं या संचालित होते हैं या प्रभावित होते आए हैं या गतिशील होते आए हैं? सही जवाब बताइएगा।
जी हाँ, प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावित होते आए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की रिक्त स्थान में सरिता के। शिशु की क्या? मुस्कान या कलरव या हलचल या नटखटपन। जी हाँ, क्या होना चाहिए था? तो इस पर आपको सही जवाब होगा मुस्कान। शिशु की मुस्कान में सरिता के। शिशु की मुस्कान में सरिता के। आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। सरिता के रिक्त स्थान निनाद में संगीत ही तो है। सरिता के ठुल ठुल या झरझर या कल कल या छल छल। जी हाँ, क्या होना चाहिए? इस पर आपका सही जवाब होगा कल कल। जी हाँ, क्या होना चाहिए? कल कल। जी, कल कल निनाद में संगीत ही तो है। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 51 क्या कहता है? इस पर आपको रेखांकित खंड की जगह पर उचित वर्ड ढूंढना है। जी हाँ, आइए देखते हैं क्या होगा उचित वर्ड। सब लोग अपनी राय दें। अपनी की जगह पर क्या होना चाहिए? सब लोग उनकी, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, या अपनी अपनी, या इनकी। तो इस पर आपको सीधा सिंपल सीधा सा क्वेश्चन का आंसर दिख रहा होगा। सरल है, काफी सरल है, आप लोग तेजी के साथ आंसर दे देंगे, मुझे ये आशा है आप लोगों से। अपनी अपनी, सब लोग अपनी अपनी राय दें। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। जी हाँ, भागीरथी, सॉरी, भगीरथ श्रम करना। भगीरथ श्रम करना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अथक अथक, यहाँ पर लिखा है अधक प्रयत्न करना, या कठिन श्रम करना, या दृढ़ प्रतिज्ञा करना, प्रतीक्षा करना, या असंभव कार्य करना। जी हाँ, भगीरथ श्रम करना क्या होगा? यहाँ पर होना चाहिए था अथक प्रयत्न करना। जी हाँ, अथक प्रयत्न करना। यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड में त्रुटि है, बट ऑप्शन एक ही सही होगा। यहाँ पर सही जवाब होगा अथक। जी हाँ, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? अथक। जी, अथक। जी, क्या होना चाहिए था? अथक। जी, अथक प्रयत्न करना। जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को आपको प्रतिस्थापित करना है। हमें भोजन खाते हैं। हम भोजन खाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए था? करते हैं, या लेते हैं, या पाते हैं, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, हमें भोजन, हम भोजन खाते हैं, या करते हैं, या पाते हैं, या लेते हैं, क्या होगा बताइए? हम भोजन करते हैं। जी हाँ, सही क्या होगा? हम भोजन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। सरल सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? रास्ता देखना, परेशान होना, या निराश होना, या मूल्यांकन करना, या प्रतीक्षा करना। तो रास्ता देखना आप लोग कई बार देखे होंगे। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतीक्षा करना। जब आप किसी का प्रतीक्षा करते हैं तो आप लोग बार बार रास्ता देखते हैं। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। त्रुटि आपको निकालनी है, किस भाग में त्रुटि है? जी हाँ, स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। तो कोई त्रुटि की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग बताएं किस भाग में त्रुटि है? जी हाँ, तो इस पर आपकी त्रुटि ऑप्शन नंबर एक पर ही है। जी हाँ, इस नंबर पर है, ऑप्शन नंबर एक पर ही है। क्या है? स्कूल का सभी विद्यार्थी, ये नहीं होगा, स्कूल के सभी विद्यार्थी। के, यहाँ पर का की जगह पर के होना चाहिए। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द आपको ढूंढना है। जी हाँ, कपड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा? वपन, या वमन, या वसन, या वजन। जी हाँ, सही जवाब बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वसन। जी हाँ, क्या होगा? वसन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57। उसका पास कुछ भी नहीं है। उसका पास कुछ भी नहीं है। रेखांकित शब्द की अशुद्धि पहचानिए। जी हाँ, ऑप्शन एक है कोई भी गलती नहीं है,
ऑप्शन 2 है सर्वनाम के कारण, ऑप्शन 3 है विभक्ति के कारण और ऑप्शन 4 है संज्ञा के कारण। जी हाँ, तो सही जवाब एक बार आप लोग बताइएगा। उसका पास कुछ भी नहीं है, तो उसका की जगह पर क्या होना चाहिए? जी हाँ, कोई भी गलती नहीं है, या सर्वनाम के कारण है, या विभक्ति के कारण है, या संज्ञा के कारण है, या आपका किसके कारण गलती है? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा विभक्ति के कारण। किसके कारण? विभक्ति के कारण। इसमें विभक्ति की त्रुटि है। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, राह दिखाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? राह दिखाने वाला पथिक होगा, या मुसाफिर होगा, या पथ दर्शक होगा, या राही होगा? जी हाँ, आप लोग सही जवाब एक बार बताइएगा। राह दिखाने वाला, जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा पथ दर्शक। राह दिखाने वाला पथ दर्शक। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। एकाग्रचित, या एकाग्रचित, या एकाग्रचित, या एकाग्रचित? जी हाँ, तो इसका सही जवाब आप लोग एक बार बताइएगा। एकाग्रचित। तो इस पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। जी हाँ, तो एकाग्रचित मतलब इस पर आपको देखना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जी हाँ, तो इस पर आपको दो ऑप्शन सही लग रहा होगा, एकाग्रचित ये वाला और एकाग्रचित ये वाला, तो यही सही होगा। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को बताना है। क्या बताया? आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। तो सविनय पूर्वक की जगह पर क्या होना चाहिए? सविनय पूर्वक निवेदन है, तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? आपका मेरा सविनय निवेदन है, या विनम्र पूर्वक निवेदन है, या समग्र पूर्वक अनुरोध है, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है? जी हाँ, बताइएगा आप लोग सही जवाब। तो इस पर आपका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग बहुत बार स्कूल में छुट्टियों के लिए एप्लीकेशन लिखे होंगे, तो वहां पर आप लोग यही लिखते रहे होंगे कि सविनय निवेदन है। जी हाँ, यहाँ पर क्या होना चाहिए? सविनय निवेदन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, दिए गए शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। क्या बताना है? विलोम शब्द। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अभिमुख, या समीप, या सम्मुख, या परोक्ष? सही जवाब बताइएगा। जी हाँ, प्रत्यक्ष का होगा अभिमुख। क्या होगा? अभिमुख। जी हाँ, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा अभिमुख। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, प्रत्यक्ष का ये नहीं होगा, प्रत्यक्ष का होगा परोक्ष। जी हाँ, सॉरी, प्रत्यक्ष का होगा परोक्ष विलोम शब्द। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो बहुत बोलता हो। बहुभाषी, वाचाल, या मितभाषी, या अल्पभाषी? जी हाँ, सही जवाब बताइएगा। मितभाषी ये नहीं होगा। मितभाषी जो झूठ बोलता हो उसको बोलते हैं मितभाषी। अल्पभाषी जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी बोल कहते हैं। इसमें कहता है जो बहुत बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? जी हाँ, इस पे वाचाल होगा। क्या होगा? वाचाल। बहुभाषी वो होता है जो बहुत सी भाषाओं को जानता हो। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्थान का रेखांकित खंड विलोम शब्द आपको बताना है। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? विकर्षण, या आदर्श, या पतन, या प्रगति? जी हाँ, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का पतन होगा। ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसका हृदय बड़ा और रिक्त स्थान था। क्या था? कठोर था, या कर्कश था, या कठिन था, या कसैला था? जी हाँ, उसका हृदय बड़ा क्या था? बड़ा कठोर था। जी, क्या होगा? कठोर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जी हाँ, अल्पभाषी, या मधुरभाषी, या सुखद, या संगीतज्ञ? जी हाँ, सही जवाब बताइएगा। मधुर बात करने वाला क्या हो जाएगा? मधुरभाषी। मधुर मीन्स मीठा बोलने वाला। जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरा और आपका डैश डैश संबंध है। क्या है? घोर संबंध है, या गहन संबंध है,
या घनिष्ठ संबंध है या पक्का संबंध है? तो सही जवाब एक बार आप लोग बताइएगा, उचित वर्ड क्या हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेरा घनिष्ठ संबंध है। ठीक है ना, घनिष्ठ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ। से बहुत प्रभाव, या प्रभावित हूँ, या बुद्धिमानता, या मैं उसकी। तो सही जवाब बताइएगा। तो आप लोगों को सीधा सीधा दिख रहा होगा बुद्धिमानता। कहाँ? बुद्धिमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन 1 कहता है आत्मोलाग, ऑप्शन 2 कहता है आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन 3 कहता है आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन 4 कहता है आत्मोत्सर्ग। जी हाँ, सही जवाब बताना है आपको। सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है, अशुद्ध नहीं, सही। जी हाँ, तो इस पे सही जवाब होगा आपका आत्मोत्सर्ग, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलाशय का पर्यायवाची आपको बताना है। जलधर, महीधर, या रत्नाकर, या पद्माकर। जी हाँ, सही सही जवाब आप लोग एक बार बताइएगा। रत्नाकर आपका समुद्र का होता है या सागर का। महीधर भी नहीं होगा, ये आपका जलधर होगा। जी हाँ, क्या होगा? जलधर। जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, जलधर भी नहीं होगा, ये आपका जलधर भी नहीं होगा, इस पर आपका पद्माकर होगा। क्या होगा? पद्माकर। जी, जलाशय का पर्यायवाची पद्माकर होगा। जी। क्वेश्चन नंबर 70, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शेखर अज्ञे के एक उपन्यास का डैश डैश है। शेखर अज्ञे के एक उपन्यास का क्या है? अभिनेता है, या नायक है, या नेता है, या सूत्रधार है? जी हाँ, सही जवाब एक बार आप लोग बताइएगा। क्या है? नायक है। क्या होना चाहिए? नायक है। आप लोग इनकी ये अगर रचना को पढ़े होंगे तो आप लोग जान जाएंगे बहुत तेजी के साथ। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ मल्ला, इसका मुहावरा क्या होगा? पछताना, या संकल्प करना, या वीरता दिखाना, या व्यायाम करना। जी हाँ, तो हाथ मलना का मतलब क्या होगा? पछताना। जी हाँ, हाथ मलते रह गए अर्थात पछताना। जी नहीं, वीरता दिखाना नहीं होगा, व्यायाम करना भी नहीं होगा, संकल्प करना तो हो ही नहीं सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को आपको बताना है। रेखांकित खंड की जगह पर क्या हो सकता है? मैं आम खाया गया। मैं आम खाया गया, तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। मुझे आम खाया गया, ये भी नहीं हो सकता। मुझसे आम खाया गया, यही होगा सही जवाब। क्या होगा? मुझसे आम खाया गया। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेरे को मेरे को चलता नहीं है हिंदी में। जी नहीं, तो इसलिए ऑप्शन 4 तो होगा नहीं। 73, व्यथा का पर्यायवाची। जी हाँ, वियोग, या चिता, या दुख, या सुख। जी हाँ, व्यथा का पर्यायवाची आपको बताना है। क्या होगा? तेजी के साथ बताएंगे। तो इसका होगा व्यथा मीन्स दुख होता है। क्या होता है? व्यथा अर्थात दुख व्यक्त करना। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, छठी का दूध याद दिलाना, या छठी का दूध आना, याद आना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अतीत पर गौरवान्वित होना, या संकट के समय पिछले दुख की याद आना, या संकट के समय पिछले दुख की, ये थोड़ा से वर्ड में दिक्कत है, इसमें भी याद आना, या अत्यंत प्रसन्न होना। जी हाँ, जी हाँ, अत्यंत प्रसन्न होना। क्या होगा? अत्यंत प्रसन्न होना। छठी का दूध याद आना, क्या होगा? तो इसका होना चाहिए यहाँ पर संकट के समय पिछले सुख की याद आना, नहीं पिछले दुख की याद आना। जी हाँ, नहीं पिछले सुख की याद आना। जी, छठी का याद आना, पिछले सुख का याद आना। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। परिणाम, परिणाम, या परिणाम, या परिणाम। तो सही जवाब आप लोग बताइएगा। जी हाँ, सही जवाब आप लोग बताइएगा। तो सही जवाब इसको सही आप लोग सीधा सीधा जानते होंगे, परिणाम। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? जी हाँ,
दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। जी हाँ, तो किस भाग में त्रुटि है? यह काम पर, या केवल आप ही, या निपुणता से, या कर सकते हैं। सही जवाब तेजी के साथ। इस ऑप्शन नंबर 2 पर त्रुटि हो जाएगी, केवल आप ही। जी हाँ, केवल आप ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। डैश डैश हमारी राजभाषा है, उचित शब्द दीजिए। मराठी या हिंदी या गुजराती या संस्कृत, इसको बच्चा बच्चा जानता होगा। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, जो आप पढ़ रहे हैं इस समय। जी हाँ, आपको बहुत गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। किस भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। जी हाँ, आपको बताना किस भाग में त्रुटि है, करते हैं, या मजदूरों का, या मालिक, या शोषण। जी हाँ, सही जवाब तेजी के साथ आप लोग बताइएगा। तो इस पर आपको शोषण पर होगा। यहाँ पर क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ। ये वाला सा नहीं होना चाहिए जो बीच में है, यहाँ पर खटकोण वाला सा होना चाहिए। जी हाँ, आइए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। जी हाँ, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी और स्थान पर, तत्र, यत्र, सर्वत्र और अन्यत्र। तो सही जवाब एक बार आप लोग, तो इसका सही जवाब होगा अन्यत्र। जी हाँ, तेजी के साथ आंसर देंगे अन्यत्र। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मति, या अवनति, या अपनति, या दुर्गति। जी हाँ, सही जवाब आप लोग बताइएगा। उन्नति का विलोम शब्द, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अवनति। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आएंगे, उन्नति का विलोम शब्द अवनति होगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या है? निर्वहन है, या दायित्व है, या आभार है, या आधार है। तो इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा दायित्व है। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व है। जी हाँ, जो कि आप लोगों को भी मिलेगा। थोड़ा से आप लोग सब्र करिए, जिससे आप लोगों का भी आएगा दायित्व। 82 क्या कहता है? मनुष्य जीवन रिक्त स्थान से सफल होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इस पर। मनुष्य जीवन क्रोध से सफल होता है, या परिश्रम से, या आलसी जीवन से, या लोभ लालच से। तो लोभ लालच से कभी आज तक कोई बच कर नहीं जा पाया है। तो इसलिए कहता हूँ, परिश्रम कर लो मेरे बच्चों, परिश्रम कर लो मेरे भाइयों। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा परिश्रम। 83 क्या कहता है? दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। मोल का समानार्थी शब्द क्या होगा? मूल, या मलिन, या मलिन, या दाम, या मुक्ति। तो मोल का पर्यायवाची क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दाम। मोल मीन्स दाम, मूल्य, मोल, दाम। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। जी हाँ, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथ्य, या सेवक, या अतिथेय, या आशुतोष। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा आतिथेय। जी हाँ, क्या होगा? आतिथेय। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। आपको इस पर रेखांकित खंड पर बताना है क्या लिखा जाए, क्या हो सकता है सही जवाब। परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। किन कार्यक्रमों द्वारा रोका जाना चाहिए? तो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, या परिवार, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या परिवार नियोजन में कार्यक्रमों द्वारा, या परिवार नियोजन से कार्यक्रमों के द्वारा। तो सही जवाब आप लोग बताइएगा एक बार। तो इस पर होगा आपके ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा। किसके? के कार्य को कार्यक्रमों नहीं होना चाहिए था, के कार्यक्रम। यहाँ पर त्रुटि है, ये यहाँ पर। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है आपको ये बताना है। कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। कोई त्रुटि नहीं है। या धूप निकली है, या बदली के पीछे, या कई दिनों की। तो आप लोग बताइएगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा बदली के पीछे। यहाँ पर बदली नहीं होना चाहिए, बादल के पीछे, कई दिनों के बादल के पीछे। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। द्वीप, या अंतरिक्ष, या गिरि, या अंतरीप। सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब होगा अंतरिक्ष। जी हाँ, क्या होगा? अंतरिक्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88।
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। धराशायी या धाराशायी या धाराशायी या धाराशायी। सही जवाब एक बार आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा धराशायी, शायी, ठीक है ना, धराशायी। इस पर फिर आपको रेखांकित खंड पर बताना है क्या होगा। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। तो अनेक समस्याओं को जन्म देता है, यहाँ पर क्या होगा, अनेक समस्याओं को जन्म देती है, या अनेक समस्याओं को जन्म देती है, या अनेक समस्या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या अनेक समस्या को जन्म देती है। तो आप लोग बताइएगा सही जवाब। जी हाँ। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन बिल्कुल सही मिलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। तो इस पर सिमिलर ऑप्शन सही है, तो इस पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, प्रकाश या आकाश या रात्रि या अंधकार। सही जवाब। तो तिमिर मीन्स अंधकार होता है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्रकाश। लास्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा कि आप लोग ये क्लास को पढ़कर आपके माइंड में भी प्रकाश आएगा, आपके दिमाग में भी प्रकाश आएगा। तो ये रहे आपकी आज की क्लास मैराथन, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके अपने एग्जाम में। जी हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और फिर मिलते हैं अब अगली और अच्छे जॉब के लिए और अच्छी क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।